ये क्रॉप टूल फोटो को क्रॉप करने के लिए यूज़ होता है, और आपको ये अलाउ करता है कि अगर आपको जो पिक्सल्स, आपको पता है एवरीथिंग इज ए पिक्सल इन फोटोशॉप, एवरीथिंग इज ए पिक्सल। तो अगर आप अपने फ्रेम के अंदर से अनवांटेड एरिया जो आप रिमूव करना चाह रहे हो, तो एक एरिया आप डिफाइन करोगे, और ये हैंडल्स आपको जिस तरह ये बोर्ड के अराउंड हैंडल्स नज़र आ रही हैं, तो ये आपके सरफेस में से सिर्फ इस एरिया को जो इस बाउंड्री में रह जाएगा उसको क्रॉप कर देता है। और ये क्रॉप सिंपल जब आप करोगे, अभी मैं आपको टूल भी दिखा देता हूँ, सी फॉर क्रॉप। और इसमें जो इसके साथ जो सपोर्टिंग ऑप्शंस होती हैं, ये ऊपर टूल पावर आपको ये दिख रही होगी, रेशो वाइज, साइज वाइज, यहाँ से आप विड्थ और हाइट भी मेंशन कर सकते हो, विड्थ और हाइट की सेटिंग को भी कैंसिल कर सकते हो। हाँ, करते हैं। आज मैं इसका महानूर आपको यूज़ करना सिखा देता हूँ ना, तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह जैसे चाह रहे हो वैसा ही होगा। ठीक है। तो ये साथ में इसकी जो ऑप्शंस आपको टॉप पे नज़र आ रही हैं, जिसमें कंटेंट अवेयर आपको चेक नज़र आ रहा होगा, डिलीट क्रॉप पिक्सल्स नज़र आ रहा होगा, कुछ सेटिंग्स होती हैं, स्ट्रेटन करना हो, क्लियर करना हो, इसकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना हो, विड्थ विथ हाइट और हाइट विथ विड्थ, रेशो, और इसके अंदर सब ऑप्शंस क्या क्या हैं, इनको आज हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म पर्सपेक्टिव वाइल क्रॉपिंग ये क्या करता है, कैनवस साइज को आप रीसाइज कैसे कर सकते हो, कंटेंट अवेयर इसमें क्या करता है, वाइल क्रॉपिंग योर ऑब्जेक्ट कंटेंट अवेयर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो काइंड ऑफ इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, और आपकी गैप्स जो होंगे उनको भी रीफिल कर देता है, सराउंडिंग के पिक्सल को पिक करने के बाद उसको सराउंडिंग के अंदर एडजस्ट कर देता है। फिर बाज़ फोटो ऐसी होती हैं जो क्रॉप करने से वो थोड़ी सी टिल्ट होती हैं, थोड़ी सी स्लोपी होती हैं, थोड़ी सी एलिवेशन उसमें ज़्यादा होती है, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्रॉपिंग एक अच्छा टूल है, ये आपके अनवांटेड पिक्सल को रिमूव करने के लिए होता है। और जब आप अभी थोड़ी देर में इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करूंगा आपके साथ, और इसकी कुछ ऑप्शंस हैं, एनेबल क्रॉप शील्ड क्या है, डिलीट क्रॉप पिक्सल क्या है, शॉप शो क्रॉप्ड एरिया, ऑटो सेंटर, यूज क्लासिक क्रॉप ऑप्शन, ये सारी ऑप्शन मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो जब क्रॉप करते हो तो इसके साथ कुछ और भी सब ऑप्शंस आती हैं, जो मैं आपको वन बाय वन आज की हम इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर में इसको करेंगे। फिर इसमें एक क्रॉप की एक और ऑप्शन होती है, क्रॉप के बराबर में पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल भी होता है। बाद का तो आपके ऐसी फोटोज भी होती हैं जो आपने ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में फेस को करके खींची होती हैं, ठीक है, क्लिक किए होते हैं, उनको अगर आपने उसको पर्सपेक्टिव व्यू को एक्यूरेटली परफेक्टली ओके करना हो, तो आप ऐसे टिल्ट को आप जो आपकी फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स स्काई और स्काई टूवर्ड्स अर्थ, अगर आप इसको सेट करना चाहो तो क्रॉपिंग आपको एक अलाउ करता है पर्सपेक्टिव क्रॉप की ऑप्शन के थ्रू। इसके अलावा, पर्सपेक्टिव के अलावा, इसमें एक स्लाइसिंग भी होती है। स्लाइस का मतलब है एक बिग फोटो है आपके पास लाइक दिस, इस बिग फोटो में आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, स्लाइस करना चाह रहे हो, ब्रेक करना चाह रहे हो, तो आप इसको वर्टिकल स्लाइस भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, बोथ भी कर सकते हो। ये करता क्या है कि आपका एक मिसाल के तौर पे 8x10 का एक इमेज है, 8 विड्थ और 10 हाइट। अगर आपको कहा जाए कि इस फोटो को पार्ट्स में, पीसीज में ब्रेक कर दो, तो एक जो आपका हाफ है ऊपर वाला, उसकी ऑलमोस्ट 10 का हाफ 5 बन रहा है। ठीक है। इसी तरह आपका जो 12 का हाफ 6 बन रहा है। तो आप इसको किसी भी, ज़रूरी नहीं कि हाफ करना है, 40-60 करना है रेशो, 20-80 करना है, 80-20 करना है, विड्थ में एज वेल हाइट में। तो यहाँ पे नंबरिंग भी आ जाती है कॉर्नर्स पे, हर फ्रेम के कॉर्नर पे, ये फ्रेम नंबर 1 है, ये फ्रेम नंबर 2 है। तो इसका मतलब है बिग पिक्चर, और ये किन लोगों को रिक्वायर्ड होती है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और वहाँ पे कोई वेब डेवलपर
परफॉर्म करना चाह रहा है कुछ इमेजेस के ऊपर, और उसको वो इमेज जो उसके पास अवेलेबल है उसको स्लाइस करना चाह रहा है, तो लाजमी बात है वो जेपीजी होगी या पीएनजी होगी, तो उसको स्लाइस कैसे करेगा वो? स्लाइस करने के बाद ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है फोटोशॉप का। तो हाफ जो फोटो वो लेफ्ट फ्रेम में रखना चाह रहे हैं, हाफ ऑफ द फोटो राइट फ्रेम में रखना चाह रहा है अपनी भी स्क्रीन के ऊपर, या टॉप पे रखना चाह रहे हैं, हाफ हाफ बॉटम पे रखना चाह रहा है। एक ही इमेज को अगर आपने स्लाइस करना हो तो टूल नेम इज स्लाइस टूल। और स्लाइस करने के बाद अगर आप चाह रहे हो इस साइज को कम या ज़्यादा करना, आप लेफ्ट स्लाइस को कम एरिया देना चाह रहे हो, राइट को ज़्यादा आप एरिया देना चाह रहे हो, तो इसको स्लाइसिस की सिलेक्शन भी हो जाती है। तो इसका मतलब अगर आप साइज को रीसाइज करना चाहो, स्लाइस को रीसाइज करना चाहो, तो ये भी किया जा सकता है। तो ये हम वन बाय वन पहले तो इस टूल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। फोटोशॉप में चलते हैं। ये आपके पास जिस तरह एक कैनवस या आर्टबोर्ड, और इसके ऊपर आपके पास अगर कोई इमेज अवेलेबल है जिसको आपके वेब डेवलपर ने कहा इसका स्लाइस कर दो, या इसको क्रॉप कर दो, या इसको पर्सपेक्टिव क्रॉप के थ्रू एडजस्ट कर दो, तो टूल नेम इज क्रॉप। दिस इज ए नेम, टूल नेम सी फॉर क्रॉप। या आप जिस तरह देख रहे हो एक बोर्ड है, अब बोर्ड के अंदर आप एक एरिया को सेट कर रहे हो, ट्रिम कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, इनके एजेस को पकड़ के इमेज के आप इसको सेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसी तरह का ये काइंड ऑफ एक्टिविटी है जो आपको अगर फोटोशॉप में टूल है जो आपको क्रॉप करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको क्रॉप करके दिखा देता हूँ। तो क्रॉप अगर आप टूल को क्लिक करते हो तो अगर आपका कुछ भी नहीं है तो ये देख रहे हो आपके कैनवस के अराउंड ये हैंडल्स अवेलेबल हो गए। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपने जो इमेजेस जो आप अभी लेके आओगे प्लेस करोगे उसको क्रॉप कर सकते, आप अपने कैनवस को भी क्रॉप कर सकते हो। ये कैनवस ही है ना। कैनवस का साइज अगर आपको मालूम हो इस वक्त मैं दिखा देता हूँ, ये देखो प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। ये कैनवस का साइज है 8.27 बाय 11.69 इंचेस में, ठीक है। तो क्रॉप टूल जैसे मैं एक्टिवेट करता हूं तो एक अच्छी चीज इसमें यह भी है कि आप अगर चाहो इसका कैनवस को भी आप एक्सपैंड कर सकते हो लाइक दिस। ये देख रहे हो कैनवस का साइज, टिक कर दो, दोबारा से देखो क्रॉप। तो क्रॉप क्या करता है कि आपके कैनवस के भी हैंडल्स अवेलेबल कर देता है। यहां से आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो लाइक दिस कैनवस को। लेयर पैनल को अगर आप गौर करो तो ये लेयर पैनल में आपका ये सराउंडिंग के पिक्सल्स आपको जो कि ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे हैं, इसको परफेक्ट करना वो तो मसला कोई है नहीं, इसको आप वैसे भी यहाँ से कर सकते हो, फिल कर लो इसमें। वाइट बैकग्राउंड चाहिए, फोरग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, कोई कलर चाहिए, वो तो हम वैसे भी कर लेंगे। चलिए बैकग्राउंड कलर आप डाल देते हैं जो कि वाइट है। ओपेसिटी इसकी हम 100% कर लेते हैं। वाइट प्योर चाहिए तो वाइट आप 100% कर दो। तो अब जैसे ही मैंने इसको किया तो आप गौर करो 14.04 और 17.69 हो चुका। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉप ना सिर्फ कुछ ख़त्म करने के लिए होता है बल्कि इसको एक्सपैंड करने के लिए भी हो सकता है। अच्छा, ये जो मैंने अभी एक्शन किया है ये मैंने असल में आपके कैनवस का साइज यूजिंग क्रॉप मैंने कर दिया। इसका ये वैसे टूल का ये काम नहीं है, आप तो ये समझते हो कि ये क्रॉप करता है, ख़त्म करता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ क्रॉप ही नहीं करता बल्कि एक्सपैंड भी करता है। लाइक यू कैन सी using this tool you can also expand your canvas। वैसे कैनवस को एक्सपैंड करने का
राइट वे इज दिस कि आप यहां से कर लो कैनवस साइज, ये जी कैनवस साइज इधर से भी इंक्रीज कर सकते हो। राइट नाउ द कैनवस विड्थ इज 14.043 एंड हाइट इज 17.687 इंचेस। कितना इंक्रीज करना है और किस डायरेक्शन में करना है ये आप बता दो। अगर आप सेंटर, ये एंकर का जो आपको एक ग्रिड नजर आ रही है सेंटर है इस वक्त, अगर आप इसमें 2 इंच और मजीद इसको वाइड करना चाह रहे हो, ये देखो कितना है इस वक्त 14, यू नीड टू इंक्रीज और एक्सपैंड योर कैनवस 2 इंच। अब ये होगा क्या, 2 इंच का मतलब क्या, किस साइड पे, ये सेंटर साइड से दोनों तरफ 1 1 इंच एक्सपैंड कर देगा। दोबारा सुन लो, सेंटर पॉइंट से दोनों साइड पे एक्सपैंड कर देगा। करके दिखाऊं? ओके, 1 1 इंच ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपके पास अगर कैनवस को इंक्रीज करना हो, साइज को बढ़ाना हो, तो 2 आपके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। एक क्रॉप के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन इसका राइट टूल इज दिस वन। हाइट में भी करना है, हाइट में भी कर सकते हैं। 4 इंच कर दूं क्या? दोनों, ये सेंटर है ना, ये सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ इंक्रीज होगा कैनवस का साइज। अगर आप एक साइड पे करना चाह रहे हो तो ये साइड ऐसे कर दो, ये देखो, इसको इस तरह नॉर्मल भी कर सकते हो, और जिस साइड पे आपने करना है, इधर करना है, इधर करना है, जिस साइड पे करना है, ठीक है, ओके। तो जो आपका ब्लैंक बॉक्स था उस साइड पे देखो इकट्ठा 4 इंच हो गया। सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ करना है तो सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दो। किसी एक साइड पे आपको कैनवस इंक्रीज चाहिए, ये भी कर सकते हो। और ना सिर्फ ये कि आपको ये यहाँ से इमेज में कैनवस साइज यहाँ से सेट कर सकते हो, बल्कि इसका दूसरा वे जो कि क्रॉप है टूल, उससे भी कर सकते हो, जैसे मैं ये कर रहा हूँ। और अगर आप इसको लेयर को चेक करो लेयर पैनल में, और अगर इसकी फिलिंग को ऑल्ट बैक स्पेस कर दूं तो ये रेड, या कंट्रोल बैक स्पेस कर दूं तो ये वाइट के साथ आपको पूरा एरिया आपका फिल भी हो जाता है। और दूसरा, इसकी विड्थ जो कि स्टार्ट में तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग थी, वो देखो मैंने एक्सपैंड करके यूजिंग क्रॉप और इमेज मेन्यू के कैनवस साइज यहाँ से बढ़ा दिया। देखो स्टूडेंट्स, बात ना, आपके पास कैनवस जो साइज होता है उसमें आपको जो कंटेंट आपका फिट नहीं हो रहा होता, तो कंटेंट अगर फिट ना हो तो एक्सपैंड होना चाहिए ना, कैनवस का साइज बड़ा करने की आपके पास होनी चाहिए ऑप्शन। तो ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कैनवस का साइज इंक्रीज कर सकते हो। 2 डिफरेंट आपको मैंने बता दिया, इमेज मेन्यू में कैनवस साइज है वहां से भी कर सकते हो, और क्रॉप टूल से भी ये किया जा सकता है। और अगर आपको मैं कहूँ कि इसको छोटा कर दिया है ऐसे, अच्छा, ये करने के बाद आपने टिक करना है क्रॉप। ये आप देख रहे हो साइज कैनवस का, आपने क्रॉप टूल से कम कर दिया। दोबारा क्लिक करता हूं इस पे, क्रॉप टूल, जैसे मैंने फिर क्लिक किया देखो ये फिर हैंडल्स आ गए। एक्सपैंड करूंगा तो ये देखो पुराना एरिया आपको ग्रे शेड में नजर आ रहा है, ये देख रहे हो सराउंडिंग में, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी तरफ से आपने क्रॉप कर दिया था वो स्टिल आपको अवेलेबल है। वाई? बिकॉज दिस ऑप्शन इज नॉट ऑन। क्या लिखा हुआ है? डिटरमिन इफ if you want to delete the pixels, if pixel data outside the crop is retained or deleted, deleted. Okay, go. अब वो एरिया देखो खत्म हो चुका, पहले रिटेन किया था अब खत्म हो चुका। और ये जो आपने साइज तकरीबन 16 प्लस था, वो अब आपका आपको यहां दिख रहा है, 8 पॉइंट पे आ गया। सो 8 विड्थ और हाइट आप 10 करना चाह रहे हो, मसला ही, कोई नहीं, क्रॉप। 8 विड्थ और हाइट आप 10 करना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं, क्रॉप। 8 विड्थ और हाइट आप 10 करना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं, क्रॉप। 8 विड्थ और हाइट आप 10 करना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं, क्रॉप।
ये एच दिख रहा है, एच ब्रैकेट में ब्लैक में, ये तकरीबन आपने 10 करना है, ये लो 10 तकरीबन आपने कर दिया। और एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ये बटन ऑन है। अगर ये बटन ऑन है और आपने टिक कर दिया, तो ये जो आपके पास एरिया जिसको आप अभी थोड़ी देर पहले अभी मैं टिक करने से क्रॉप करने लगा हूँ, ये टोटली परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि कल को आप कहो थोड़ा सा वापस चाहिए, बढ़ाना है, नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो दिस जो आपका ऑप्शन है इसकी डिटरमिन करता है इफ पिक्सल डेटा आउटसाइड द क्रॉप बॉक्स इज रिटेन्ड और डिलीटेड। दिस इज रिटेन ऑप्शन एंड दिस इज डिलीटेड। आपने जस्ट इसको टिक करना है, ये रिटेन रखेगा, कभी कल को बढ़ाना भी है, पुराने वाले को रिकवर करना है, कर सकते हो। अच्छा, ये तो मैंने कैनवस के ऊपर आपको बता दिया। अब मैं आपको एक लाइव एक इमेज लेके आता हूँ और उस इमेज के ऊपर परफॉर्म करता हूँ। ये तो मैंने कैनवस के ऊपर आपको बता दिया ना सादा, अब मैं इसको इमेज के ऊपर करता हूँ। एक इमेज लेके आते हैं। तो क्रॉप स्टूडेंट्स करता क्या है, क्रॉप आपके जो एरिया जिसको आप नहीं चाह रहे उसको ख़त्म करने के लिए ये यूज़ करते हैं। लाइक ये एक इमेज है, ये इमेज देख रहे हो। जैसे मैंने क्रॉप टूल पे क्लिक किया, ये देखो ना वाइट हैंडल्स आ गए। अगर आपने इसमें इस पर्सन को आपने सिर्फ रखना है, ये सेकंड वाला जो इधर पड़ा हुआ है इसको निकालना है, ये देखो क्रॉप। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर आपके पास ये ग्रिड्स आती हैं। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर ये ग्रिड्स को ऑफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ये ग्रिड्स यही होती हैं या इसका कोई और भी स्टाइल है? और भी है, ये है जी वो ऑप्शन। ये आपको ग्रिड्स नजर आ रही हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। रूल ऑफ थर्ड है। रूल ऑफ थर्ड क्या करता है, आपको 3 हिस्सों में वाइड में और 3 हिस्सों में हाइट में ये बराबर बराबर बांट देता है। इसको आप अगर चाहो डिफरेंट वे में देख सकते हो। ये देखो ये नंबर ऑफ ग्रिड्स आपकी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली और भी हैं, और भी हैं ट्रायंगल। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप जब इसको कट करना चाह रहे हो, ख़त्म करना चाह रहे हो, तो इसको फोकस पॉइंट कौन सा रखना है, कौन सी ग्रिड को आप किस तरह किस एंगल पे देखना चाह रहे हो। इसको आप इस तरह रोटेट भी कर सकते हो, यहाँ से ना थोड़ा साइड पे जाके ऐसे रोटेट भी कर सकते हो। आपने सिर्फ इस पर्सन को रखना है, ऐसे रखना है, क्रॉप करना है। और आप सराउंडिंग वाले पार्ट को परमानेंटली ख़त्म करना चाह रहे हो तो इसको ऑन रखना। अगर आप फ्यूचर में प्लान करते हो कि थोड़ा सा इसको बड़े आगे पीछे करना है, कोई मसला नहीं, इसको ऑफ ही रखो, फिर डिलीट ना कर देना। डिलीट ना कर देना, ठीक है। ये परमानेंटली डिलीट और ये रिटेन रखेगा। अगर आपने टिक कर भी दिया है, डोंट वरी, ठीक है, ये क्रॉप हो गया एरिया। तो क्रॉप पे जैसे क्लिक करते हैं हैंडल्स आ जाते हैं, और इन हैंडल्स को अगर आप इसकी प्रेजेंस के साथ यहाँ पे क्लिक करो तो ये आपको यहाँ पे व्यू भी दिखाता है। और मज़े की बात है, इस व्यू में वो सराउंडिंग में आपका जो एरिया थोड़ा सा आपने नीचे की तरफ करना था, ये लो सेकंड पर्सन को भी लेके आना है, ये लो कैसा चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ओके कर दूं। अच्छा, इसमें एक गौर करो स्टूडेंट्स, मैं एक और चीज़ आपको बताने लगूँ। ये ऊपर वाले हिस्से में देखो, कॉर्नर्स दोनों देखो, इधर वाला भी, ये ये क्रॉप जरूर होगा। तो आप कहोगे सर इधर क्या आएगा, इधर क्या करना चाह रहे हो आप बताओ मुझे। अगर तो इसी तरह करोगे तो बहुत बुरा लगेगा। करके दिखा देता हूं, ये देखो। और सिर्फ इधर ही नहीं, इधर भी देखो, इस कॉर्नर पे भी देखो। ये एरिया जो इस बॉक्स में आ गया क्रॉप हैंडल्स के अंदर, वो रह जाएगा। लेकिन आप कहोगे इधर फिर क्या आएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं। क्या इसको आप इसी तरह देखना चाह रहे हो?
या आप चाह रहे हो ये पिक्सल जो इसके सराउंडिंग में है ये पेंट हो जाए इधर, ताकि बुरा ना लगे। उसके लिए स्टूडेंट्स फिर आपको कंटेंट अवेयर को ऑन करना पड़ता है, ये वाला बराबर वाला, कंटेंट अवेयर फिल एरियाज आउटसाइड द ओरिजिनल इमेज, इसको यूज कर लेना। अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं इसके बगैर करता हूं। ये देखो क्रॉप हुआ, ये देख रहे हो, सराउंडिंग देख रहे हो, खासतौर पे 3 कॉर्नर्स। हाँ, इसको किया जा सकता है लेयर्स के साथ, मैनेज किया जा सकता है। एक नई लेयर बनाओ, उस नई लेयर को नीचे ले आओ, और उसके इन साइड कोई कलर फिल कर लो, जैसे मैं करने लगा हूं। और कौन सा कलर फिल करना है, एक तो ये है कि ये कलर पिकर है, यहीं से पिक कर लो कोई भी कलर। आप ग्रे काइंड ऑफ, या ये ग्रीन काइंड ऑफ ये वाला फिल करना चाह रहे हो, एक तो ये यहां से कर लो। नहीं तो फिर बाहर आ जाओ फ्रेम में, ये आपको आई ड्रॉपर नजर आएगा, जो कि एज ए टूल मौजूद है, ये बिल्कुल क्रॉप के नीचे। ये भी आपको फैसिलिटेट करता है। किस कलर को पिक करना चाह रहे हो, कौन सा अच्छा लगेगा, ये वाला कर दूं, मैचिंग मैचिंग, ताकि बुरा ना लगे। ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देख रहे हो, काम आपका हो तो गया है। कॉर्नर्स पे देखो, ये फेल हो गया। एक तो ये तरीका है इसको कवर अप करने के लिए। लेकिन अब हुआ मतलब मसला क्या, कि यहां तो ठीक लग रहा है, यहां पे इसने यहां पे इसने कलर वही रखा जो मैंने सेट किया। मैं चाह रहा हूं इसके जो सराउंडिंग के पिक्सेल्स है ना, इनको सेंस करे, कंटेंट को, और यहां पे फिल कर दे। और इसीलिए ये टूल का नाम है कंटेंट अवेयर फिल। क्या नाम है? कंटेंट अवेयर फिल। इन ऑप्शन के बारे में मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ, डिलीट क्या करता है और ये कंटेंट अवेयर क्या करता है। कंटेंट अवेयर आपको करवाता हूँ। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब मैं इसी को अप्लाई करके दिखा देता हूँ, कंटेंट अवेयर फिल। अंडू कर देता हूँ, मैं 1 स्टेप मोर बैक चला जाता हूँ ताकि आपको दोबारा से दिखा सकूँ। ये देखो, मैंने इसका साइज इंक्रीज किया, पकड़ के हैंडल ऐसे। इधर भी थोड़ा सा मैंने चले, इधर भी कर देता हूँ। अब आपके ये कॉर्नर्स देख रहे हो, ये वाला ऊपर वाला राइट टॉप, राइट बॉटम, लेफ्ट बॉटम। और इस टिक को करने से पहले, यस करने से पहले इसको ऑन कर देता हूँ, कंटेंट अवेयर को। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब देखो इस टिक ने क्या कमाल दिखाना है, देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी, ये एक्शन हो चुका है, मैं दोबारा कर देता हूँ वंस मोर टाइम। ये देखो दोबारा से देख लो, क्रॉप। ये प्रोग्रेस कर रहा है, सेंस कर रहा है पिक्सल्स को, और ट्राई टू फिल दोज एम्प्टी स्पेसेस विद मैचिंग पिक्सल्स। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखना, जो सराउंडिंग एरिया है जो कि ट्रांसपेरेंट है, वहां पे वो ट्राई टू फिक्स इट, ट्राई टू फिक्स। थोड़ा टाइम लगेगा, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। और ये देखो कितना कमाल तरीके से, क्या महानूर और सना आपको समझ आई है उसने क्या किया? कॉर्नर्स देखो, उसको रिफिल कर दिया, यहाँ पे भी किया है, कॉर्नर पे शर्ट के साथ उसने मैच करके उसको रिफिल कर दिया, एडजस्ट कर दिया। क्या समझ आई है क्या हुआ? अंडू करता हूँ, दोबारा देखो, क्रॉप। अच्छा, ये सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि बाज़ ना आपको थोड़ा सा साइज ज्यादा करना होता है। मैं कर देता हूँ, जरूरी नहीं खत्म करना, बढ़ा देता हूँ। ये देखो,
अब ये आ गया आपका पास ट्रांसपेरेंट, नीचे भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इधर भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इधर भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। आप कहोगे सर ठीक है, क्रॉप से क्रॉप तो आप ठीक है कर रहे थे, ये तो क्रॉप तो ना ना हुआ, ये तो एक्सपैंड हुआ। एक्सपैंड होते ही क्या ये इस एरिया को फिक्स करेगा, टॉप को, बॉटम को, लेफ्ट को, राइट को? इसके पिक्सल जो क्लोजेस्ट नियर अबाउट में हैं, इनको सेंस करने के बाद कंटेंट अवेयर को यूज करते हुए इसको फिल कर देगा। लेट्स सी, ये इसकी शर्ट को देखो, इसका कंटेंट देखो कैसे आएगा यहाँ पे। यस करते हैं। इसका एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रेस कर रहा है, पिक्सल को पिक कर रहा है और पेंट करने की कोशिश करेगा। बाद का अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, बाद का बुरे भी रिजल्ट आते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रॉप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता खत्म ही करना, रिक्रिएट भी होता है इन योर एम्प्टी एरियाज यूजिंग दिस ऑप्शन। ऑप्शन नेम इज कंटेंट अवेयर। ये चेक करो क्या इसने फिक्स किया। और यहाँ पे बाद का रिजल्ट अच्छे भी नहीं आते। जैसे ये देख रहे हो कॉर्नर, शर्ट देख रहे हो, उसने रीफिल कर दी उसके अंदर, ठीक है। तो बाद का तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, बुरे भी मिल सकते हैं। मैंने काम था मेरा सिखाना, टूल को बताना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्रॉप क्या करता है, अंडू कर देता हूं। क्रॉप आपको अवेलेबल है टूल, टूल को आप क्लिक करो, हैंडल जरूर नजर आते हैं। और हैंडल्स में एक चीज आप देखो, यहां लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, विड्थ एंड हाइट आप खुद भी दे सकते हो क्लिक करके। कितनी विड्थ देनी है? 3 इंच विड्थ और 3 इंच हाइट। ये देख रहे हो हैंडल्स करीब आ गए। हाइट और कम कर दूं, 2 इंच कर दूं, ये लो। 1 इंच, ठीक है। ये फ्रेम की जो क्रॉपिंग फ्रेम है उसकी हाइट 1 कर दी, और विड्थ इसकी 3 है, कम कर दूं, ये लो। 1/1 कर दूं, ये लो, या 1.5 कर दूं। बाय डिफॉल्ट ये हैंडल जो हैं स्टूडेंट्स, ये हैंडल जो हैं ऑटोमेटिकली चारों कॉर्नर्स पे आते हैं। लेकिन अगर आप चाहो इस ऑप्शन के साथ, विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन के साथ, आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, लाइक दिस। अच्छा, फिर इसको आप मूव भी कर सकते हो दाएं बाएं पिक्चर को। सिर्फ ये वाला फ्रेम चाहिए, सिर्फ सेंटर वाला चाहिए, या ये पर्सन का चाहिए आपको? ये देख रहे हो, ये क्रॉप हो रहा है। जैसे ही आपने यस कर दिया, ये क्रॉप हो जाएगा। बाकी ये टूल क्या करता है, ये टूल के साथ ये ऑप्शन क्या करती है, ये दोनों मैंने बता दिए। डिलीट, सराउंडिंग के पिक्सल परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। कल को अगर आपने सेकंड पर्सन को रिकवर करना हो फ्रॉम दैट इमेज, नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, जहां तक ये, इसको स्विच भी कर सकते हैं। 0.5 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। हाइट इज 1, विड्थ इज 0.5, इंटरचेंज भी कर सकते, स्वैप कर सकते हो। ये स्वैप हो रहा है। और अगर आपको ये वैल्यूज जो इसने सेट की हैं आपने मैन्युअली नहीं चाहिए, क्लियर कर दो। क्लियर करते ही यहाँ से गायब हो गई, ठीक है। तो नई वैल्यू भी देनी है, नई वैल्यू दे दो, ठीक है। और अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हो तो आप मूव भी कर सकते हो, फोटो को मूव करके इसके ऊपर ले आओ, फोकस करो। इसको सिर्फ आपने क्रॉप करना है, यस करोगे क्रॉप हो जाएगा, लाइक दिस। समझ आ रही है? आसान है। अंडू कर देते हैं, या अंडू यहाँ से भी कर सकते हो। ये रीसेट करने के लिए अंडू यहाँ से होगा, कंट्रोल Z से। अच्छा, रेशो, रेशो का मतलब ये हुआ कि जब आप इसको हाइट कम करते हो, यहां से कम या ज्यादा आप हैंडल से साथ कर सकते हो। और अगर आप 1/1 स्क्वेयर लेना चाह रहे हो, ये ले लो, ये 1/1 स्क्वेयर। होगा क्या स्टूडेंट, जब आप इसकी विड्थ बढ़ाओगे, हाइट भी बढ़ेगी।
विड्थ कम करोगे हाइट भी कम होगी। एक स्क्वायर बाई, यानी कि जितनी विड्थ उतनी हाइट। एक बाई एक का मतलब क्या होता है? वन, कॉलन वन स्क्वायर का मतलब जितनी आप विड्थ बढ़ाओगे उतनी रेशो से हाइट भी बढ़ेगी। बाकी इसको आगे पीछे आप कर सकते हो, जैसे इधर इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर रखना है, वो आपकी मर्जी होती है, टारगेट किसको करना है। और ये टारगेट के लिए मैंने आपको ये सेटिंग बता दी है। ये डिफरेंट डिफरेंट है। गोल्डन रेशियो ले लो, कुछ इस तरह दिखा देगा। फिर ये गोल्डन स्पाइरल भी ले सकते हो, ताकि आप फोकस करने में आसानी हो। इसका इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ये 1 बाय 1 है। अगर आप 1 बाय 1 की बजाय 4 बाय 5 कर दो या 2 बाय 3 कर दो, टू विड्थ, थ्री हाइट। ठीक है। दो गुना जो साइज है चौड़ाई का, 3 गुना लंबाई है। ठीक है। और इसमें किसी भी हैंडल को, चाहे विड्थ को चाहे हाइट को, आप जब बड़ा करोगे तो उस हिसाब से ये रिस्पॉन्ड करेगा। 2 बाय 3 से बॉक्स का साइज 2 चौड़ाई में और 3 गुना लंबाई में। इसको आप अपनी मर्जी से यहां से चेंज भी कर सकते हो, छोटा बड़ा। अब ये आपको ये बता रहा है कि 16 गुना जो साइज होगा, 9 गुना उसका हाइट होगी। 16 बाई 9 का, ये बॉक्स को आप समझो, ये बॉक्स की बता रहा है। 16 गुना अगर ये है तो 9 उसका पॉइंट ये है। इसको बाकी आप सेट कर सकते हो जितना आप करना चाहो आप इसको, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ये रेशो है। इसको आप अपनी मर्जी से इंचेस में भी दे सकते हो। 4 इंच ये ऊपर आ गया ना, ये देखो 4 इंच बाय 5। बजाय यहाँ पे टाइप करने के, ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं साइजेस के, इंचेस में भी हैं पिक्सल में भी हैं, जैसे आप पसंद करो। डिजिटल इमेजेस होंगे तो पिक्सल में हम मेजरमेंट लेते हैं, अगर आपका प्रिंट पब्लिश प्रिंट मीडिया होगा तो हम ये इंचेस में लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह कर लेना। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नया प्रीसेट भी सेट कर सकते हो, जो वैल्यू आप देना चाहो। मिसाल के तौर पे आपने 1000 बाई 500 की देनी है। नया प्रीसेट आ जाएगा लिस्ट में, ये। ठीक है। ये वो हैं जो फोटोशॉप दे रहा है, ये वो है जो आपने ऐड किया। अगर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, फ्यूचर में नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। तो ये जी हो गया क्रॉप से रेलेवेंट इंपॉर्टेंट आपकी सारी ऑप्शंस। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि बाद का इमेज को क्रॉप किया जाता है, मैं दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ। ये रेशो को क्लियर कर देना, ताकि आप अपनी मर्जी से सेट कर सको, वरना आपको अलाउ नहीं ना कर रहा। ये लो, ये उसी तरह है जिस तरह था। ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको रेशो वाइज और साइज वाइज आप किस तरह मैनेज करते हो क्रॉप एरिया। अच्छा, बाद का आपको क्रॉपिंग करनी होती है। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ ये, ऐसे चाहिए मुझे। लेकिन थोड़ा सा इसको, मुझे रिक्वायर्ड थोड़ा स्ट्रेट भी होना चाहिए। स्ट्रेटन कर लो यहाँ से, स्ट्रेटन ऑन ऑफ यहाँ से होता है। अच्छा, ऑन ऑफ करने के बाद एक काम करना पड़ेगा, ये देखो। अभी माउस की देखो, ये है जी इसकी शेप। लेकिन स्ट्रेटन पे जैसे क्लिक करते हैं, माउस में देखो कोई स्केल सा आ गया इस तरह। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इसके हैंड से लैपटॉप की तरफ इस तरह स्ट्रेट करना चाह रहे हो, ये ले लो। ये ना सिर्फ क्रॉप करेगा बल्कि थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर देगा, स्ट्रेटन कर देगा। जैसे मैं माउस बटन को छोड़ता हूँ, ये देख रहे हो, रोटेट हो गया। टिक कर दो, ये फाइनल हो जाएगा। अंडू कर देता हूँ दोबारा। अच्छा, ये सेटिंग्स में है।
सेटिंग क्या करती हैं, क्या आपको क्रॉप्ड एरिया देखना है या नहीं देखना। अभी देखो, मैं जब क्रॉप करता हूं, जैसे मैं क्रॉप कर रहा हूं, तो ये देखो आपको सराउंडिंग सारी विजिबल है। ठीक है, अंडू कर देता हूं, दोबारा देखो। लेकिन मैं सेटिंग में जाके शो क्रॉप्ड एरिया को ऑफ कर देता हूं। ये देख रहे हो, सराउंडिंग का एरिया साथ ही खत्म हो जाता है, स्क्रीन पे नहीं नजर आता, शो नहीं होता। पहले हो रहा था ना, अब शो नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इन सेटिंग को ऑफ कर दिया। ये ऑन करोगे तो ये दिखेगा सराउंडिंग का एरिया, और ये ऑफ करने से गायब हो जाएगा। तो बाद का स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये दिख नहीं रहा, मेरे आपका तो दिख रहा था, मेरा नहीं दिख रहा। तो ये यहाँ से इसको अनेबल कर लेना। और ये ओपेसिटी कितनी हाई करनी है, 75% दिख रहा है। इसको मजीद क्लियर कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वन। ओपेसिटी आपने अगर जैसे जैसे डाउन करते हो, ओपेसिटी जैसे जैसे डाउन करते हो, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता, सराउंडिंग का जो क्रॉप किया हुआ एरिया। तो आज का टूल स्टूडेंट हमारा क्रॉप टूल का फर्स्ट मैंने टूल सिखा दिया है। बाकी 3 और टूल्स इसमें जो रिमेनिंग हैं उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टूल आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ। क्रॉप एक टूल है जो आपको अवेलेबल है, अगर आप इसको यूज करते हुए अपनी स्क्रीन के ऊपर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं इमेजेस के, उनको रिमूव करना हो जो नहीं चाहिए। देखो बाल का पूरे फोटो में से कुछ हिस्सा नहीं चाहिए होता आपको, पूरी फोटो में से कुछ हिस्सा रखना है, बाकी आपने निकालना है। तो क्रॉप यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। राइट, आपको दिखेगा नहीं। तो ये टूल है क्रॉप टूल। ये मैंने आज आपको ये सारे टूल ये वाले करवा देने हैं, ठीक है। क्रॉप टूल आपको अलाउ करता है कि पूरे इमेज में से जितना हिस्सा आपको रिक्वायर्ड है उतना आप रख लो, बाकी को क्रॉप कर दो। वापस कर देता हूं, अंडू कर देता हूं। ये असल में इमेज था और ये टूल था। इस टूल को क्लिक करने से ये हैंडल वैसे आ जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहो इस टूल को क्लिक करने के बाद जितना हिस्सा आपको, ये लेफ्ट वाला मैन चाहिए, राइट वाला चाहिए, मुझे ये लेफ्ट वाला चाहिए, आप क्लिक बस ड्रैग करके इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो एरिया। ये एरिया आपका हैंडल के साथ अवेलेबल है। अभी भी इसको अगर आप आगे पीछे मूव करना चाहो थोड़ा बहुत कर सकते हो। साइज छोटा करना चाहो मजीद इसका साइज एडजस्ट कर सकते हो। टेबल को आपने खत्म करना है बीच में से इतना हिस्सा, टिक कर दो, ये क्रॉप हो गया। ये डिटेल मैंने आपको बता दी क्रॉप की, ठीक है। अंडू कर देते हैं। तो इस तरह आपको पूरे इमेज में से जो चीज रिक्वायर्ड है उसको आप इस बॉक्सेस के अंदर, क्रॉप के अंदर हैंडल्स के साथ ले लो। आउटसाइड जो भी हैंडल्स होगा वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टूल है जी पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। इसकी भी शॉर्टकट सी होती है। अच्छा, इसकी लैब्स के लिए मैं कुछ ऐसे इमेजेस लेके आता हूं जिसमें आपको अंडरस्टैंड करने वक्त, मुझे बताते वक्त आपको आसानी हो। पर्सपेक्टिव क्रॉप, नेक्स्ट टूल इज पर्सपेक्टिव क्रॉप। लाइक I have a collection of images on which I can attempt and give you a good demo. ले जी, पर्सपेक्टिव क्रॉप। मैं आपको कुछ इमेज स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूँ और पर्सपेक्टिव क्रॉप की लैब्स करवा दें। ये स्टूडेंट्स आपको इमेज दिख रहा होगा, बुक में से आपको एक हिस्सा क्रॉप करना है। या ये आपको एक गार्डन के अंदर, लॉन के अंदर, ये कुछ नोटिस फॉर्म में बी बियर कंट्री नो डॉग्स ये वो, या बुक है, ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी। मैं एक काम करता हूँ, इनको ओपन करता हूँ। शिफ्ट के साथ मैंने ये सबको सिलेक्ट करके ड्रैग करके फोटोशॉप में इस लैब के लिए परफॉर्म करने के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए मैं बताने लगा हूँ। तो नेक्स्ट टूल नेम इज पर्सपेक्टिव क्रॉप।
ये अगर आप देखो, आपको ये वाला पैराग्राफ अपने किसी कोलीग को सेंड करना है, ये वाला, ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव व्यू इसका डायगोनल है, स्लोपी है। इसको आप पर्सपेक्टिव क्रॉप के साथ स्ट्रेट भी कर लोगे और बड़ा परफेक्ट भी कर लोगे, और इस पूरी बुक में से वो आप पैराग्राफ निकाल भी लोगे। ये जी टूल पर्सपेक्टिव क्रॉप। जैसे आप पर्सपेक्टिव क्रॉप करते हो, आपके पास ये माउस का पॉइंटर कुछ इस तरह का आ जाता है पर्सपेक्टिव क्रॉप का। आपने पॉइंट्स बताने हैं, 1, 2, 3 और लास्ट वाला। जैसे आप क्लिक कर दोगे लास्ट पॉइंट के ऊपर, ये बाकी एरिया आपका सराउंडिंग का थोड़ा सा ब्लर हो गया या डिम हो गया, प्रेजेंस, उसकी विजिबिलिटी लो हो गई। और जैसे आप टिक करोगे, ये आपका क्रॉप भी होगा इतना हिस्सा बुक में से, और स्ट्रेट भी होगा। ये लो, क्रॉप हो गया पूरी बुक में से, वो पैराग्राफ क्रॉप हो गया। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये इसकी विजिबिलिटी बहुत ही लो है। आपने ये वाला पैराग्राफ सेंड करना है अपने कुलीग को, पर्सपेक्टिव क्रॉप, पूरा पेज नहीं करना, बल्कि इसका स्ट्रेट व्यू जनरेट करके ऐसे आपने सेंड करना है। ये लो, हो गया, टिक कर दो। ये लो, स्ट्रेट। एक और है, ये तो कोई मसला नहीं, ये लो, ये नोटिस है नीचे, एग्रेसिव बियर एनकाउंटर्स इन द एरिया। ये नोटिस, जो बॉस है या मैनेजर है, ये कह रहा है यार ये नोटिस तो जरा मुझे सेंड करो, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्या टेक्स्ट है इसका, मैं चेक करना चाह रहा हूं। तो आप बजाय इस पूरे इमेज को भेजने के सिर्फ फोकस करोगे इस नोटिस पे, यूजिंग दिस वन, पर्सपेक्टिव क्रॉप। यस, ये लो। पर्सपेक्टिव क्रॉप क्या करता है कि आपके पूरे इमेज में से जितना इमेज का पार्ट आप हाईलाइट करते हो, सिलेक्ट करते हो, उसको क्रॉप कर देता है, लेकिन पर्सपेक्टिव क्रॉप करता है, ठीक है, स्ट्रेट कर देता है। तो इस तरह का कभी भी क्रॉपिंग रिक्वायर्ड हो, तो ये टूल इज द बेस्ट वन, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। करता वो ये भी क्रॉप ही है, लेकिन आपका व्यू स्ट्रेट हो जाता है। जो एंगल देते हो सिलेक्शन के अंदर, उसको स्ट्रेट कर देता है। तो एक अच्छी ऑप्शन है, क्लैरिटी अच्छी आ जाती है, समझने में पढ़ने में आसानी होगी अगर आपने उस पूरे इमेज में से कुछ ऐसा हिस्सा पिक करना हो। नेक्स्ट टूल है जी स्लाइस टूल, और स्लाइस सिलेक्शन टूल। अब ये टूल क्या करते हैं, जो अगले टूल्स हैं, ये स्लाइस करते हैं, नाम से जाहिर है ये स्लाइस करते हैं। अब वो स्लाइस किसके लिए करते हैं, जो आपको ये इमेज सेंड करेगा, वो कहेगा इसके पीस बना दो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, स्लाइस कर दो इसको। कैसे, ये देखो, मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी में वेबसाइट डेवलपर है, वो आपको कुछ इमेजेस सेंड कर देता है, लाइक दीज आर द इमेजेस, जैसे ये इमेजेस हैं। वो कहता है इसको 2 स्लाइस कर दो, इस इमेज को 2 स्लाइस कर दो। अब इसको करने के लिए टूल है, टूल का नाम है स्लाइस टूल। करता क्या है, कट्स एन इमेज इनटू स्मॉलर सेक्शन सुटेबल फॉर वेब डिजाइन, फॉर वेब डिजाइन। यहां पे आपको क्लियर एक मैसेज मिल गया कि ये आमतौर पे ये किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो वेब डेवलपर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, उनकी। आप वो वेबसाइट का लेआउट बना रहे हो, उसमें इमेज का एक हिस्सा ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है, या एक हिस्सा लेफ्ट पे रखना है, एक राइट पे रखना है। तो ये दरम्यान में कोई आपने अपनी तरफ से कोई कंटेंट डालना है, तो ये कर सकते हो, इसके स्लाइस कर लो। स्लाइस कैसे बनते हैं, ये देखो, है तो दिखने में तो एक ही इमेज दिख रहा है, लेकिन जैसे आप स्लाइस टूल को क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपके पास एक हैंडल आ जाता है स्लाइस का, जैसे नाइफ नहीं बनी हुई, ये नाइफ जैसे होती है। आप जिस पार्ट को स्लाइस करना चाह रहे हो, वहां पे जाके कॉर्नर से दूसरे हिस्से के ऊपर आ जाओ।
अगर तो आप 4 हिस्से करना चाह रहे हो, ये 4 हिस्से हो जाएंगे। अगर सिर्फ 2 वर्टिकल करने हैं, इसको नीचे ले जाओ, ये 2 वर्टिकल हो जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, जैसे आप माउस बटन रिलीज करोगे ये वर्टिकल आपके 2 पार्ट्स बन गए, और दोनों पार्ट्स के कॉर्नर्स के ऊपर नंबर 1 ये ब्लू में नजर आ रहा है, ये नंबर 2, ये 2 स्लाइस हो गए। अगर आप समझो कि ये पर्सन का हैंड उधर चला गया स्लाइस में, इसको थोड़ा इधर कर दिया जाए, कर सकते हो। ये देखो, क्लिपर्स ड्रैग करके, ये दरमियान में आपको नजर आ रही लाइन, और ये सिलेक्शन स्लाइस सेलेक्ट टूल है। आप किस यहां से भी आप इसकी रेशो को, वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखो, ये स्लाइस सिलेक्शन है, स्लाइस की सिलेक्शन करने के लिए। ये देख रहे हो, अब आपके 3 स्लाइस हो गए, 1 2 3। इसको आगे पीछे करना हो, आप कर सकते हो। अगर आपको इसका एक और स्लाइस बनाना है, यहाँ जो कॉर्नर पे, अच्छा इसमें ना आप ये भी दे सकते हो, नेम भी, स्लाइस का नाम भी दे सकते हो। वेबसाइट भी दे सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। आमतौर पे आपने देखा होगा, आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे इमेजेस लगे होते हैं, इमेजेस पे जब क्लिक करते हो वो आपको आगे वेबसाइट ओपन कर देता है, नेक्स्ट वेबसाइट। तो ये आप इमेजेस पे भी आप अपने जो है वो लगा सकते हो, उन यूआरएल्स के ऊपर, उन इमेजेस के ऊपर यूआरएल दे सकते हो। यूआरएल का मतलब होता है वेबसाइट का एड्रेस, लाइक दिस। मैसेज भी दे सकते हो, ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी दे सकते हो। ये सारी चीजें ओके करके आप अप्लाई कर सकते हो। डबल क्लिक करने से आती है। इधर आ जाओ, डबल क्लिक करके, दिस इज स्लाइस नंबर 2। इसकी यूआरएल आपने देनी है, जैसे www.pucit.edu.pk वगैरह वगैरह, जो भी आप करना चाहो। इसका मतलब स्लाइस के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो डबल क्लिक करके। दिस इज स्लाइस नंबर 3, यूआरएल इज, जो भी आप सेट करना चाहो। बाद होगा, एक इमेज बना होता है, कोई 5 ऑनर्स खड़े हैं एक फोटो में, 5 ऑनर्स, हर ऑनर की अपनी एक कंपनी है, और हर कंपनी की अपनी वेबसाइट है। तो जब आप किसी एक स्लाइस के ऊपर, जो कि पहले ऑनर की पिक्चर है, उसकी वेबसाइट ओपन हो जाए, उसकी कंपनी की, क्लिक करने पे दूसरी स्लाइस के ऊपर दूसरा ऑनर जो खड़ा है पर्सन, उस पर क्लिक करें तो उसकी कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाए। तो इस तरह आप दे सकते हो स्लाइसिस के ऊपर। अच्छा, ये स्लाइस जब बन जाती हैं स्टूडेंट्स, अगला काम क्या होता है? फाइल में जाना और एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट फॉर, चूंकि वेबसाइट के लिए है तो सेव फॉर वेब, ये करना जरूरी है। स्लाइस जब हो जाएं तो इनको आप लाइमत अलग अलग, इसको आपने जेपीजी नाम देना है। ये लो, ये देखो, चेक कीजिएगा जरा, अच्छी ऑप्शन है, इस्तेमाल करना चाहो तो। यहाँ पे आप जूम आउट जूम इन करके भी देख सकते हो, ऑल्ट के साथ। ये लो, ये 3 स्लाइस नजर आ रही, 1 2 3, ठीक है। अगर जूम इन हो जाए तो यहाँ से हैंड टूल से आगे पीछे भी ऐसे ऐसे करके देख सकते हो स्लाइस को, ठीक है। ये जूम इन जूम आउट के लिए होता है, ऑल्ट के साथ जूम आउट होता है, विदाउट ऑल्ट जूम इन होता है। ये 3 स्लाइस बने हुए हैं, ठीक है।
इन स्लाइस की आपने क्या बनानी है जी? जेपीजीज बनानी है, पीएनजीज बनानी है, क्या बनाना है? मुझे जेपीजी चाहिए। ठीक है, जेपीजी मैंने बनानी है। और जेपीजी में जेपीजी मुझे ये क्रिएट करनी है। और जेपीजी में मुझे अब इसको सेव करना है। ये सेव बटन नजर आ रहा है नीचे, ये सेव है। सेव पे क्लिक करेंगे, वो कहाँ सेव करना है? आपको माई क्लाइंट के फोल्डर में सेव कर दो। माई क्लाइंट के डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, माई क्लाइंट के फोल्डर, उसमें सेव कर दो। और सेव इमेजेस ओनली, यस। ये देखो, जैसे मैं क्लिक करता हूं, ये आपका फोल्डर, मैं आपको चेक करवाता हूँ। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर था, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर था, माई क्लाइंट्स। उसमें जब मैंने जाके देखा तो ये इमेजेस का सब फोल्डर बन गया, ये देखो। और इसमें ये तीन हिस्से इसके कर दिए उसने, देख रहे हो? नाम जो आपने दिया था वो नाम भी आ गया, फर्स्ट स्लाइस, स्लाइस नंबर 2, स्लाइस नंबर 3। वो नाम आपने रखे थे ना डबल क्लिक करके ऑप्शंस में, नाम इसका यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये आपके अब असल में वो बिग फोटो जो है वो तीन हिस्सों में बट गया। तो दिस इज एन इजी वे टू स्लाइस योर इमेजेस। मिसाल के तौर पे इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली भी कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, ये कभी मैंने फोटोशॉप में बनाया था, फोटोशॉप में ही ले आता हूं इसको, ये देखो। मुझे इसको पीसीस में डिवाइड करना है, ऊपर वाला फ्रेम अलग हो जाए, सेंटर वाला अलग हो जाए, तीसरा अलग हो जाए। तो स्लाइस कॉर्नर पे अभी एक ही है, ये देखो, अब एक ही है। ये कॉर्नर पे गया, बिल्कुल कॉर्नर पे। और कॉर्नर से, सॉरी, ये पहले देख लेना कि टूल कौन सा है। मुझे टूल जो चाहिए इस वक्त स्लाइस टूल है, ठीक है। नॉट सेलेक्ट स्लाइस टूल, ये है। स्लाइस टूल पे गया, और ये आपको यहाँ पे एक नाइफ नजर आएगी। यहाँ पे आपने इसको इस तरह एक सेगमेंट बना दिया। ये देख रहे हो, ऊपर वाला हाफ फर्स्ट स्लाइस है, दूसरे वाला हाफ ये सेकंड स्लाइस बन गया। आपको होगा सर ये तीसरा भी तो है, इसको भी बना दें। ये इसको भी बना लेते हैं, ये देखो। वैसे तो इसको हम यहाँ से स्लाइस को मैं पकड़ के यहाँ पे ले आता, ये लो, ये तीन हो गए। अगर एडिशनल बन गया है कोई मसला नहीं, इसको ख़त्म कर देते हैं एक को। ये स्लाइस सेलेक्ट टूल से भी कर सकते हैं। ये आपके दो स्लाइसेस इसने बना दिए हैं, एक ये बन गया, ठीक है। दो, ये पहला ऊपर, दूसरा ये नीचे। और अगर आप यहाँ पे भी स्लाइस करना चाह रहे हो तो स्लाइस टूल अवेलेबल है, यहाँ पे भी स्लाइस कर सकते हो, ये देखो। ये तीन स्लाइस हो गए। तो स्लाइस टूल आपको अलाउ करता है कि आप स्लाइस कर लो, इसको फर्दर स्लाइस भी कर सकते हो। इधर वाले को अलग कर दो, इधर वाले को अलग कर दो। अभी नंबरिंग नजर आ रही है, 1 2 3, ठीक है। तो ये जैसे जैसे स्लाइस टूल को आप यूज करोगे स्लाइस कर देगा। और अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो, बाल का पोजीशन सही नहीं होती, इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ऐसे क्लिक करने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा, और ड्रैग करके इसको इस तरह कर दो। अब आपकी ये बिग पिक्चर जो है वो तीन स्लाइसिस में बट चुकी है। और इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू जेपीजीज, फाइल में जाओ, वेबसाइट का डेवलपर कहता है वो इमेजेस तो भेज दो जो स्लाइस करने के लिए आपको सेंड किए थे। तीन बना दो स्लाइस, आपको बना दिए। एक्सपोर्ट फॉर वेब। बाकी एक चीज मैं और बता दूं, कैंसिल कर देता हूं। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, डबल क्लिक करके ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो। दिस इज इमेज
नंबर 1 URL, मैसेज टेक्स्ट, प्लेस ऑन टॉप, ये मैसेज भी दे दिया। इसके बारे में देना है डबल क्लिक, इमेज नंबर 2, यूआरएल अगर देनी है, बाकी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, देते जाओ, ओके करते जाओ, डबल क्लिक करते जाओ, जो आपने नेम देना है नेम दे दो, यूआरएल देनी है, टारगेट इमेज देना है, ये ओके कर दो। और इस तरह ये सब कुछ करने के बाद आपने हर स्लाइस के बारे में जो डिटेल देनी है, नोट देना है, टेक्स्ट देना है, नेम देना है, देने के बाद एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट इनटू सेव फॉर वेब फोल्डर। अगर आप क्रिएट करना चाहो नया, तो फोल्डर नया भी बता सकते हो। बनाना क्या है, जेपीजी बनानी है, ठीक है, जिफ बनानी है, पीएनजी बनानी है, जो भी है, सेव, सेव पे क्लिक करो। फोल्डर कहाँ बनाना है, मैंने डेस्कटॉप पे बनाना है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दो जनाब, इमेजेस फॉर माय वेब पेज, एक फोल्डर बना दिया क्लाइंट का, ताकि अलग से रहें। और इसको यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, ऑल यूजर स्लाइसेस, सिलेक्टेड स्लाइस भी कर सकते हो, अगर किसी एक को भेजना हो, सारे स्लाइस करने हैं सेंड तो सारे से कर दो, सेव। नहीं जनाब, चेक कर लो अपने उस फोल्डर में, जो कि डेस्कटॉप में मैंने माई वेब पेज का, या इमेजेस फॉर माई वेब पेज, ये इमेजेस ऑटोमेटिकली इसके अंदर फोल्डर बन जाता है, और ये 3 इमेजेस आपके स्लाइस करके उसने रख दिए, तीनों को अलग अलग कर दिया। तो स्लाइस क्या करता है, आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन कर देता है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे नजर आ रही हैं। तो इसको आप बाद औक़ात एक फोटो होती है, उसको आपने डिवाइड करना होता है, स्लाइस करना होता है। दीज टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मैंने 4 टूल ये सिखा दिए, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको वेरी नेक्स्ट टूल के ऊपर लेके जा रहा हूँ। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, कल क्लास है, उम्मीद करता हूं जो आज है वो कल भी आए, ताकि हम इस टूल को क्लोज करके अगले टूल को इंशाल्लाह अगले वीक में, हमारा ये टूल खत्म हो रहा है। मैक्सिमम हमारे पास 4 और लेक्चर्स बनते हैं, एक कल वाला और एक अगले वीक में 3 लेक्चर्स, ठीक है। ये तकरीबन आप समझ लो हमारे पास 8 आवर्स बनते हैं टोटल, 8 घंटे रह गए हमारे पास। उसमें मैं आपको जो रिमेनिंग टूल्स हैं ये भी बताऊंगा, कुछ इससे रेलेवेंट और ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। फोटोशॉप हमारा होने जा रहा है क्लोज, और अ, हमारा उसके वेरी नेक्स्ट जो मंडे है, वो हम नेक्स्ट टूल की तरफ चले जाएंगे, जो भी है इलिस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ, वो इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। तो वो नेक्स्ट टूल हमारा, नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा इस आने वाली मंडे नहीं, उससे अगली मंडे को स्टार्ट हो रहा है। तो हम तकरीबन हमारे पास एक कल का लेक्चर है, थर्सडे वाला स्पेशल लेक्चर है कल, क्योंकि हम थोड़ा सा शॉर्ट चल रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कल एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले लिया जाए, ताकि मैक्सिमम हमारे पास 4 लेक्चर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं रिमेनिंग टूल्स को भी आपको अच्छे तरीके से बताना चाह रहा था, ठीक है जी। तो ये है जी आज का अनाउंसमेंट, और इसको ज़रा याद कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये 4 लेक्चर हो जाएंगे इस वीक में, मैं अपलोड भी कर दूंगा, जिसका कोई मिसिंग चीज़ है उसको ज़रूर देख के कवर अप कर लीजिएगा, ताकि जब आए हो तो उसको सीख के जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट टूल, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट टूल है जी फ्रेम। पहले इसकी मैं स्लाइड व्यू दिखाऊं फ्रेम की। फ्रेम टूल होता क्या है, फ्रेम टूल आप यूज करते हो प्लेस होल्डर के लिए। प्लेस होल्डर का मतलब, ये कप ऑफ टी नजर आ रही होगी आपको, कप ऑफ टी के अंदर आप ये साइड वाले पार्ट में इमेज देख रहे होगे, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉ कर देता है एक फ्रेम। ये इसी तरह है, जैसा दीवार है, वॉल है, वहां फ्रेम लगाते हो। फ्रेम किस लिए लगाते हो, ताकि उसमें कोई फोटो लगा दो। तो यहां पे फोटो लगेगी आपकी, अपनी लगा दो, कोई आपके पास अच्छी लैंडस्केप है उसकी फोटो लगा दो। ग्लासेस आपने पहने हुए हैं, आप ग्लासेस में, 2 आपके ग्लासेस हैं, दोनों के अंदर फ्रेम लगाओ। अच्छा, फ्रेम जो होते हैं वो राउंड शेप में भी होता है, और फ्रेम जो है वो स्क्वायर शेप में भी होता है।
ये अलाउ करता है कि आप इसमें अपने इमेजेस को फिल करके रख सकते हो। तो के इसकी शॉर्टकट की है, और फ्रेम की दो फर्दर डिटेल ये पड़ी हुई है। फ्रेम आपके दो होते हैं, या वो आपका रेक्टेंगल स्क्वायर फ्रेम होता है, या वो सर्कल या एलिप्स फ्रेम होता है। ये मैं आपको भी करके दिखाने लगा हूं। और इस फ्रेम के अंदर इमेज को आप कैसे लेके आ सकते हो। एक तो तरीका ये है, फाइल में जाओ, फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद प्लेस एम्बेड कर लो, इमेज आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि उस फ्रेम के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्सप्लोरर में जाओ, फाइल एक्सप्लोरर में, जिसना भी थोड़ी देर पहले मैं ड्रैग करके लेके आया था ना इमेज, तो ड्रैग करके इस फ्रेम में ड्रॉप कर दो। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, लाइब्रेरीज का कंटेंट भी आप इसमें ड्रैग कर सकते हो, लेकिन चूंकि उसके लिए आपको चाहिए फोटोशॉप का जो लाइसेंस वर्जन, तो ये तो नहीं होगा, लेकिन चले बाकी दो ऑप्शंस को अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर में आप देखोगे कि आप इस तरह के फ्रेम्स अगर आपने बनाने हो तो कैसे बनते हैं, और आप उसको किस तरह बना सकते हो। ये देखो, फ्रेम टूल। ये आपके पास एक पेज है, और पेज के ऊपर मैं फ्रेम का यूज दिखाने लगा। अच्छा, फ्रेम टूल पे जैसे क्लिक करते हैं, मैंने आपको बोला ना, दो तरह के फ्रेम होते हैं, या स्क्वायर होता है या सर्कल होता है। तो आप इलिप्टिकल फ्रेम बनाना है या रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे दिस इज माय वेबसाइट, माय वेब। अच्छा जी। अच्छा, इमेजेस को इंसर्ट करना है, आपने अपने टीम के लोगों के इमेजेस यहाँ पे डालने हैं। दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक ही हो सकता है कि आप यहाँ पे इमेज के लिए कंटेनर बना लो, सर्कल लाइक दिस। एक ये हो सकता है। और यहाँ पे आप अपने उस पर्सन को, लेयर पैनल में जाओ, लेयर पैनल में जाओ, यहाँ से इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। लाइक दिस इज वन ऑफ माय मैनेजर और पर्सन, ये है जी उसका इमेज। एक तरीका तो ये हो सकता है, कोट कर दिया, ठीक है, साइज कर लिया ऑल्ट शिफ्ट के साथ, और इसके इनसाइड आप इसको ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। एक तो ये तरीका हो सकता है। सेट वेट कर लो इमेज का, जो साइज वाइज देना है, प्लेसमेंट करनी है, ये आप इसको कर लो। एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है। इमेज आपका यहाँ पे आ गया, क्लिपिंग मास्क। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो क्या, वो बताता हूँ। इनको मैं रिमूव करके अब आपको फ्रेम का यूज बताता हूँ। ये काम आप फ्रेम से भी कर सकते हो। ये है जी फ्रेम, और ये है जी आपकी वो फ्रेम की शेप जो आपको क्रिएट करनी है। मिसाल के तौर पे आपने अपनी टीम के 3 लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। एक फ्रेम बना दिया ये, और ये देखो, ये साइड के ऊपर फ्रेम का थंबनेल भी आ गया, और ये आपका एम्प्टी एरिया है। यहाँ पिक्चर अभी थोड़ी देर में दिखेगी आपको। एक और फ्रेम बनाते हैं, एक और फ्रेम बनाते हैं। ये 3 मैंने फ्रेम बना दिए। अच्छा, इन फ्रेम में अब इमेज कैसे आएगा। इन फ्रेम में इमेज लाने के जो डिफरेंट वेज हो सकते हैं वो बताने लगा। पहला, फाइल में जाओ, एम्बेड कर दो। यस, ये देखो, ये पर्सन नंबर 1, और ये देखो थंबनेल। ये फ्रेम है, ये इमेज है।
दोनों अलग अलग थंबनेल्स आ गए। ठीक है, पहला तरीका तो बता दिया, इस तरह कर लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप अपने फोल्डर में जाओ लाइक दिस, और ड्रैग करके फोटोशॉप में आओ और इस फ्रेम के ऊपर ड्रॉप कर दो। ये दूसरा तरीका है। आपके उस फ्रेम में सेकंड पर्सन भी आ चुका। ठीक है, तीसरा फ्रेम। अच्छा, इसमें आप फाइल में एम्बेड तो होता ही है, लिंक भी कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लिंक करते हैं, लाइक जैसे इमेज। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि आप अगर चाहो तो जो कंटेनर आपने बनाए हैं, अच्छा ये जो बॉक्सेस हैं, कंटेनर जो हैं फ्रेम के, वो आपके राउंड शेप में भी हो सकते हैं। राउंड शेप में तो हैं, स्क्वायर शेप में भी हो सकते हैं, लाइक दिस, ये स्क्वायर शेप। और इसमें भी तरीका वही है लाने का इमेज, लाइक काइंड ऑफ अ लैंडस्केप। यू वांट टू प्लेस लैंडस्केप या टेक्सचर या एनीथिंग। चलिए टेक्सचर ले आते हैं, ये वाला कोई टेक्सचर डाल देते हैं। चलिए, ये आ गया। ठीक है, जहां एक मैंने थोड़ी देर पहले एक लिंक की ऑप्शन यूज की थी, लिंक किया था मैंने यहां पे। अब इस फोटो में जो कि लिंक हुई हुई है, इसका मतलब जब कभी ये फोटो कहीं पे आप ओपन करके एडिट करोगे, इस फाइल को जब भी ओपन करोगे यहां पे वो अपडेट हो जाएगी फोटो खुद ही। करके दिखाऊं, ये लो, मैं उस इमेज को जो कि ये पड़ा हुआ है, इसको जरा ओपन करता हूं। कहाँ पड़ा हुआ है वो, किस फोल्डर में था ये? ये देखो, इसकी बस मैं एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, जो आपने लिंक की हुई फाइल वो ये है। इसको चेंज करते हैं, इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं ये चेंजेस कहाँ करता हूँ, इसको फोटोशॉप में ले जाता हूँ। चलिए, अलग से इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। चेंजेस ये करता हूँ जनाब, ठीक है, ये चेंजेस की मैंने सेव कर लेता हूँ। अपडेट होगी फाइल। ठीक है, इसको जरा मैं बंद कर देता हूँ। ये देखो, क्या आपने चेक किया? लिंक हुई भी थी। चूंकि वो फाइल लिंक हुई भी थी, इसलिए यहां पे भी सिर्फ यही नहीं, इस फाइल को जहां जहां आपने डॉक्यूमेंट्स में लिंक किया होगा वहां पे अपडेट हो चुकी होगी, चाहे वो एक फाइल है चाहे 100 फाइलें हैं। जहां जहां आपने लिंक किया होगा अपडेट हो जाएगी। ये फर्क है एम्बेडेड में और लिंक में। एम्बेडेड में ओरिजिनल फाइल में कोई चेंजेस आती है तो जहां जहां उसको प्लेस किया जाता है वहां पे चेंजेस नहीं होती। लिंक अगर किया हो तो ओरिजिनल फाइल में, सोर्स फाइल में अगर चेंजेस आती हैं तो जहां जहां उसको लिंक किया होता है वहां पे चेंजेस अपडेट हो जाती है। बात पे की है स्टूडेंट्स? क्लियर है? फ्रेम। अच्छा, फ्रेम के बारे में एक छोटी सी चीज और बता दूं।
मिसाल के तौर पे आपके पास एक मॉडल है, और जल्दी से मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि ये फ्रेम को हम ख़त्म करके आगे की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट टूल्स को भी देखते हैं, टाइम हमारे पास अभी 30 मिनट्स हैं। मैं चाह रहा था जो और मज़ीद टूल्स को एक्सप्लोर कर लिया जाए, और ताकि हमारे पास टाइम हो इसको क्लोज करने के लिए। अच्छा जनाब, ये मैं यहाँ पे, ये देखो, ये एक पर्सन, ये एक कप ऑफ टी है, ये एक मॉडल है। इन दोनों को मैं फ्रेम के साथ आपको दिखाता हूँ कि क्या एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ये कप ऑफ टी है, फ्रेम लगाते हैं, राउंड शेप, यस, यहाँ इसके ऊपर यस, ये लग गया। फ्रेम को आप साइज वाइज बाद में भी कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। ये इस फ्रेम के अंदर मैं कोई सीन, कोई लैंडस्केप को लोड कर देता हूँ। चाहे आप एम्बेड कर लो, चाहे आप लिंक कर लो, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, जैसे आप पसंद करो। तीनों मैंने आपको डिफरेंट वेज बता दिए। लाइक दिस इज ए सी शोर, और आप इस सी शोर को शो करना चाह रहे हो ऑन द सरफेस ऑफ कप। चलो, इसको एडजस्ट करना रिक्वायर्ड है, कोई मसला नहीं। देखो, अगर तो फ्रेम को करना है तो फ्रेम पे क्लिक कर दो, अगर आपने इमेज को करना है तो इमेज पे क्लिक कर दो। इमेज पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस कर दो तो हैंडल भी आ जाएंगे, और यहां से इसको आप स्मार्टली कप को कवर कर सकते हो, इमेज को ऑन द सरफेस ऑफ कप। फिर टिक कर दो, ये लो। दो अलग अलग चीजें हैं स्टूडेंट्स। इमेज पड़ा हुआ है बिलो लेयर पे, और अबव लेयर के ऊपर आपका फ्रेम, ये फ्रेम है, और ये उसके अंदर लोडेड इमेज है। बस ये ख्याल करना कि आपने किस थंबनेल पे क्लिक किया हुआ है। फ्रेम, तो फ्रेम का साइज बड़ा छोटा होगा, ये देखो, ये फ्रेम का साइज बड़ा हो रहा है। जबकि इमेज ये है, इमेज को कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल्स आ जाएंगे, इससे आप बड़ा छोटा कर सकते हो। बड़ा करना है, छोटा करना है, जैसे आप पसंद करो, ठीक है। और फ्रेम के लिए फ्रेम है, इसको यहां से सेट कर लेना। और ये है जी इमेज, इसको यहां से सेट कर लेना, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन, साइज छोटा बड़ा जैसे आप पसंद करो, ठीक है। एडजस्ट करना है आपने इसके अंदर ऐसे, और टिक कर दो। एक और एग्जांपल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था बराबर में, वो ये मॉडल है। मॉडल को भी मैं फ्रेम के साथ कवर करना चाह रहा हूँ। लाइक दिस, फ्रेम इज अ टूल, जस्ट पुट योर फ्रेम ओवर हेयर। बस फ्रेम आ गया, इसको एडजस्ट कर लो साइज वाइज जो आप करना चाह रहे हो, ताकि इसके ग्लासेस को कवर किया जाए। फिर दूसरा भी बना लो, ये लो। और अब आप इन दोनों में मैं इमेजेस को पुट कर देता हूँ। लाइक दीज आर द इमेजेस, दीज आर द इमेजेस। जहाँ तक इसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मसले कोई नहीं। फ्रेम की या इमेज की, ये ज़रा सोच के देख के कर लें। ठीक है जी, ये देख रहे हो, इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रेम को या इस इमेज को एडजस्ट कर लेना। तो इस तरह आप अगर चाहो तो फ्रेम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए फोटोशॉप में अच्छा आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेम। नेक्स्ट टूल्स जो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा वो टूल्स हैं स्टूडेंट्स, ये टूल्स हैं। कोशिश करूँगा आने वाले 30 मिनट्स में ये सारे टूल्स आपको बता दूँ।
बालकन ना आपको वेब्स का लेआउट बनाना पड़ जाता है। तो आपकी असाइनमेंट है वीकेंड के ऊपर कोई वेबसाइट का लेआउट बनाना है, जिसमें आपको पता है वेब का होम मेन्यू होता है टॉप पे, लोगो शोगो होता है, दरमियान में इमेज है, इमेज के ऊपर एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, रेक्टेंगल का कलर मैंने ग्रीन करके इसकी ओपेसिटी डाउन की हुई है, इमेज इसके बिलो पड़ा हुआ है नज़र आ रहा है। ये लर्न मोर का एक बटन बनाया, इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाया, वाइट कलर की फिलिंग कर दी, उसके ऊपर टेक्स्ट लर्न मोर लिख दिया, आर प्रोडक्ट लिखा, 3 आइकन्स यहाँ बना लिए, फ्लैट आइकन रख दो, ये एसईओ, ब्रांडिंग और लोगो, ये 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स, उसके अंदर टेक्स्ट, अबाउट अस, यहाँ पे इमेज, और ये सारा का सारा चाहे फ्रेम्स के साथ कर लो चाहे क्लिपिंग मास्क के साथ कर लो। ये आप कोशिश कीजिएगा। फिर इसी तरह एक बैनर है, टाइटल लिखा हुआ है, उसके अंदर सब उसका जो है वो टॉपिक्स हैं, और नीचे वेबसाइट है। ये कॉर्नर पे जो एक पॉलीगॉन बना हुआ है, पॉलीगॉन की स्ट्रोक को वाइट रखा गया है, थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा रखी गई है। नीचे ये बॉक्सेस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, उनको आगे पीछे करके अलाइन करके ये इमेज को यहाँ पे शो किया गया। इसी तरह ये बैनर इधर ब्लू एंड ग्रीन के शेड्स हैं, यहाँ पे रेड और डार्क ब्राउन के शेड्स हैं। तो इस तरह ये आपको अगर कोई वेबसाइट बनानी है, कोई वेब बैनर बनाना हो, तो फोटोशॉप में भी ये बनाया जा सकता है। वेबसाइट का लेआउट बनाना हो या कोई बैनर बनाना हो, बनाया जा सकता है। इसको कोशिश कीजिएगा अपने तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट।